हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ टॉपिक फॉर हाइड्रोस्टैटिक्स. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सर्कुलर लेमिना. सो इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना, उससे डिफरेंट डिफरेंट केसेस और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फार्मूला होता है उसका भी डेरिवेशन हमने किया है. तो वो सारे वीडियोज आप आई पे क्लिक करके देख सकते हैं. अदरवाइज आप लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके भी आप उन सबको देख सकते हैं. तो यहां पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सर्कुलर लेमिना. अब देखो, ये जो हम जितने भी लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल्स, इन सब की बात करते हैं, तो इस टाइप के जितने भी लेमिना होते हैं जो कि फ्लूइड के अंदर लाइक इमर्स्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं, तो ये सारे सिमेट्रिक होते हैं. तो ठीक है, सिमेट्रिक के केस में हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जैसे वैसे तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, एक्स बार वाई बार होता है. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का. तो जब हमारे पास में सेंटर ऑफ प्रेशर जिसका हम फाइंड कर रहे हैं, अगर वो बॉडी सिमेट्रिक बॉडी है, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, तो अगर उस टाइप की कोई बॉडी है तो हम क्या करते हैं, उसके केस में जो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है उसमें से किसी एक को जीरो लेट करते हैं. ठीक है, अब ऐसा क्यों करता है, बिकॉज द सेंटर ऑफ प्रेशर जब हम फाइंड करते हैं तो वो ऐसे फाइंड होता है. देखो, एक जगह आता है वाई और यहाँ आता है एक्स मान लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से भी डिस्टेंस ली जाती है और यहाँ से भी डिस्टेंस ली जाती है जब बॉडी सिमेट्रिक हो जाती है. अब ये देखो, ये एसिमेट्रिक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो जब बॉडी सिमेट्रिक हो जाती है तो उस केस में वो कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है. मतलब क्या हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस थी इसकी, वो डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी. तो हम इसको इधर y भी ले सकते हैं, इधर x भी ले सकते हैं. तो दोनों में से आप कोई भी करें, किसी को भी जीरो करें, वो चल जाता है. ठीक है, किसी को भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हम यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं, इसको हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया, ये वाई एक्सिस है. तो अल्टीमेटली हम वाई एक्सिस के सिमेट्रिक काम कर रहे हैं. इट मींस जो हमारी वाई डिस्टेंस है, सॉरी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक काम कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक काम कर रहा है, तो वाई डिस्टेंस जो होती है वो जीरो होती है. एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई को जीरो ले रहे हैं और एक्स के रेस्पेक्ट में सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखो, सर्कल की बात करते हैं. ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस ए है. मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका इक्वेशन हो जाएगा. और यहां से वाई जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे मिला. अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की. तो ये जो पॉइंट है, अब ये हमने वाई एक्सिस ले रखा था, थोड़ा सा संभल के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम. यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट होगा 0, -a, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, a, बिकॉज वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है. अब समझना, अब हम यहाँ पे स्ट्रिप जो ले रहे हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं. तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाई हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी वाई हो जाएगी. तो टोटल स्ट्रिप की जो लेंथ है ना, कि पर्टिकुलर एक स्मॉल पार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, फिर उससे हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो विड्थ है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप, वो हमने कितनी ले रखी है, dx हो जाएगी. बिकॉज ऑफ दैट ये जो है हमारे पास में dx होगा, बिकॉज यहाँ पे ये मतलब इसकी जो मोटाई है ना, x के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे dx हो जाएगा. तो इस टाइप से हम इसके बारे में बात करेंगे. ओके, अब बात करते हैं हमारे पास में जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है. ठीक है, तो फार्मूला जो होता है x बार, हम एक्चुअली यहाँ पे हम x के सिमेट्रिक ले रहे हैं तो y जीरो हो जाएगा, तो हम सिर्फ x बार फाइंड करेंगे. ठीक है, y बार यहाँ पे जीरो लेंगे. तो जब इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो x बार जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, ये फार्मूला हो जाएगा. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डीए फाइंड करना है. डीए क्या होता है, अब देखो, जो जो एक टर्म्स हम सबको समझ लेते हैं. डीए का मतलब होता है एरिया ऑफ स्ट्रिप. एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ. विड्थ की बात हमने यहाँ पे की, वो dx होता है. ठीक है, विड्थ की बात हमने कर ली, dx होता है. लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 2a हो जाएगी. तो डी ए जो आपको मिल रहा है यहां से, वो डी ए कितना हो जाएगा, 2a इंटू डी एक्स हो जाएगा. ओके, अब क्या करना है, देखो, हमको यहाँ पे P फाइंड करना है. P क्या होता है, प्रेशर होता है. ठीक है, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है. हम अगर इसके हाइट की बात करें तो फ्री सरफेस से ये जो हाइट है ये हमने h कंसिडर की है. ठीक है, हाइट हमको कहाँ फाइंड करना है, जहां उसकी स्ट्रिप है, उसके स्मॉल पार्ट पे जो हम प्रेशर फाइंड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. तो ये वाला जो इतना सा एरिया, इसको हमने x कंसिडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा. ठीक है, कितना हो जाएगा, h प्लस एस हो जाएगा. तो एक्चुअली हमारे पास में जो h है वो h प्लस एक्स से रिप्लेस होगा. अब ये इसमें रखेंगे. अब लिमिट की बात कर लेते हैं, तो लिमिट कहां से कहां होगी, -a से लेके a तक होगी लिमिट x के रेस्पेक्ट में. ठीक है, अब ये सारा इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में चलेगा. कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं. तो x बार इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें यहाँ पे फाइंड करते हैं x बार की वैल्यू, तो x बार इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -a टू a रो जी एच प्लस एक्स. ठीक है, इंटू ये हो जाएगा x और डी ए की जगह आ जाएगा ये यहाँ पे 2y dx. ठीक है, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन -a टू a
ये हो जाएगा रो जी एच प्लस एक्स और डी ए की जगह आ जाएगा 2a इंटू एक्स। अब ये इतना सब कुछ होने के बाद में हम क्या करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू, इनको अलग अलग लिख देते हैं। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, रो जी से रो जी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, वाई को कैंसिल नहीं करेंगे, वाई की जगह पे जो हमारी सर ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स बार इज इक्वल टू माइनस ए टू ए, ये हो जाएगा एच प्लस एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए टू ए एच प्लस एक्स, और ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी आई थिंक यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी फॉर दैट, ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एंड यहाँ पे भी आएगा डीएक्स। अब समझना देखो, यहाँ पे हमारे पास में हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे ये क्या हो जाएगा माइनस ए टू ए, एच बाहर आ जाएगा, हम यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इन दोनों टर्म्स का हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पे एच को हमने बाहर लिख दिया, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, आगे आ जाएगा dx, फिर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस ए टू ए, और यहां ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम अपॉन में भी हम इनको क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए टू ए, और ये हो जाएगा यहाँ पे h बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अपॉन में भी हमारे पास में आई थिंक ओके क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा अपॉन रूट। अब बात करते हैं आगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए टू ए इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी dx आ जाएगा, यहाँ पर भी dx होगा, एंड देन यहाँ पर भी dx होगा। अब समझना, जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेशन का, उस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं हमारे पास में लिमिट अगर माइनस ए टू ए होती है, ठीक है, अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है, नोट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस ए टू ए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का, तो उस केस में हमारे पास में दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर हम यहाँ पे f की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो हमारे पास में ये आ जाता है, तो इसको अपन कहते हैं ऑड फंक्शन। तो हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू 0 बन जाती है। और यही केस में अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो अपने को फंक्शन ही मिलता है, तो वो फंक्शन जो होता है उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। और जो इवन फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास में वो होती है 2 to a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होती है। मतलब ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है जब फंक्शन इवन होता है, और जब ऑड हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, जब देखो ये कंडीशन बन रही है माइनस ए टू चल रहा है फंक्शन, माइनस ए टू ए फंक्शन चल रहा है, मतलब लिमिट एक्चुअल में माइनस ए टू ए चलनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम माइनस एक्स इसमें पुट करेंगे तो माइनस एक्स रखने पे आप देख सकते हैं ये जो है एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये फंक्शन एक्चुअल में यहाँ पे माइनस एक्स टाइप का बन रहा है, यानी कि एक ऑड फंक्शन है। तो जब फंक्शन ऑड फंक्शन है तो इस वाले टर्म का जो वैल्यू है, अगर मैं बात करूं ये जो टर्म है, इस टर्म का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में अगर आप माइनस एक्स पुट भी करेंगे तो वो माइनस का एक्स स्क्वायर आपको प्लस दे देगा, तो ये वाला इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इस फंक्शन की, तो अगेन यहाँ पे वही कंडीशन आ रही है, यहाँ पे x रखने माइनस एफ एक्स जैसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा, बट अगर मैं इसमें बात करूँ तो अगेन वही कंडीशन बन रही है, तो ये भी एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो अब हमारा काम आसान हो गया, हम यहाँ से इंटीग्रेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा, अब ये आप यहाँ पे इसका ये रेफरेंस दे सकते हैं कि ऑड फंक्शन है इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब हम लिख भी सकते हैं कि भैया ये जो है वो ऑड फंक्शन है, दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज आल्सो इवन फंक्शन, एंड दिस इज ऑड फंक्शन। ठीक है, ऐसा आपको हमने समझाने के लिए लिख दिया। फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए टू। अब जब इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 to a हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अपन में ये क्या हो जाएगा h 2h लिख देते हैं इसको, 0 to a हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास में 0 आ गया। अब इस यहां से इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है और ये काम हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मली इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा 0 टू a एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2h 0 टू a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर लाइक जब भी आपको पता होगा, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो भी टर्म्स आता है और वो भी अंडर रूट में आता है, तो हम यहाँ पे या तो एक्स पुट करते हैं या मतलब सॉरी या साइन एक्स पुट करते हैं या कॉस एक्स पुट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर चाहें तो कॉस भी पुट कर सकते हैं और चाहें तो हम यहाँ पे साइन भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे dx आएगा साथ में। अच्छा, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, ऊपर नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे a साइन t पुट कर देते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, हमने यहाँ पे a साइन t पुट कर लिया। तो जब हम यहाँ पे a साइन t पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी और dx की जगह पे भी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो dx की जगह क्या रखेंगे भैया, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करने पे आपको मिलेगा a cos ऑफ t dt मिल जाएगा। तो dx की जगह हम ये पुट कर देंगे। लिमिट की बात करते हैं तो एट x इज इक्वल्स टू 0 t भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। और बात करते हैं एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू अगर हम बात करें यहाँ पे a, तो a 1 हो जाएगा और t जो होगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 1 जो होता है 90 पे होता है। तो ये हमको यहाँ पे वैल्यूज मिल गए। तो ये हो जाएगा x बार 2 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। और x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, a साइन t पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, एंड ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2h 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी। अच्छा, यहाँ पे डी टी की जगह पे साथ में ना ये भी टर्म्स आएंगे, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इसके साथ में टर्म्स क्या आएगा, ये भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a cos t dt, और नीचे भी क्या आएगा, a cos t dt आएगा। तो ये टर्म्स हमारे पास में आ रहे हैं और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो भी जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ओके, अब बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सिंपल सा अब इंटीग्रेशन करना, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। यहाँ से a वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से जब a स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो a मिलेगा और आगे a और है तो a पावर 4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो a पावर 4 हमको यहाँ से मिल रहा है, ये हो जाएगा a पावर 4। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये पावर 4 हो जाएगा और आगे हो जाएगा ये 0 टू पाई बाई 2। अब समझना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है कॉस हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ऐसी कंडीशन बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो ये क्या होता है, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा और रूट हटने पे वो कॉस टी बन जाएगा। तो कॉस टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको कॉस स्क्वायर टी लिख रहे हैं और इसको डी टी लिख रहे हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं अपॉन में, तो अपॉन में हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ से h, फिर हम बात करते हैं नीचे से जो a कॉमन आ रहा है उसके बारे में। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से a कॉमन आएगा, इधर ये a पड़ा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, और नीचे जो है हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो होगा कॉस स्क्वायर टी का रूट होगा। तो एक्चुअल में नीचे हमारे पास में कॉस स्क्वायर टी डी टी का टर्म आएगा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास में आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से कैंसिल होगा, पावर 2 हो जाएगी। तो x बाहर जो आपको मिल रहा है a स्क्वायर अपॉन h, एंड ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी डी टी अपॉन ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है हमारे पास में गामा बीटा फंक्शन का। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, देखो जब भी हम इस टाइप के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो होता है 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर m थीटा या एम एक्स कह दो, साइन पावर एम एक्स कॉस पावर एम एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, ये होता है गामा ऑफ n प्लस 1/2, फिर आता है गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन ये होता है 2 गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 अपॉन m प्लस n प्लस 2 अपॉन
2। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो ये गामा बीटा फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, हमने IIT जेम के लिए भी बना रखा है और BSc मैथमेटिक्स जो टॉपिक है उसके लिए भी बना रखा है, उनमें हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है गामा बीटा फंक्शन क्या होता है। ये एक्चुअली जो रिलेशन होता है ना, गामा और बीटा का रिलेशन होता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये बीटा ऑफ mn का वैल्यू होता है ना, 1/2 बीटा ऑफ mn का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, ठीक है, उससे ये फार्मूला आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x बार, ठीक है, ये हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2, तो 0 से π/2 हमारे पास में सेम कंडीशन बन रही है, m यहाँ पे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा n, ठीक है। तो 2 + 2, अब ये फार्मूला लिख देंगे इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 2 + 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 2 + 1/2, यहाँ पे भी ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इसके अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये वाला टर्म आता है, तो ये हो जाएगा 2 गामा ऑफ 2 + 2 + 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला जो है ना, इसको हम लिख रहे हैं इधर। अभी तो हमने सिर्फ ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई किया है और वो हमारे पास में ये टर्म आया, ठीक है। तो ये आया आपके पास में a²/h इज इक्वल्स टू x बार। अब हम बात करते हैं जो ये है टर्म, अब इसमें आप देख सकते हैं कॉस नहीं है, तो कॉस नहीं, उसका मतलब कॉस की पावर 0, कॉस के ऊपर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा गामा ऑफ 0 + 1/2। m का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, कॉस का पावर 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2, 2 + 1/2 अपॉन जो ये हो जाएगा 2 गामा ऑफ 0 + 2 + 2/2 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं a²/h, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2 अपॉन ये हो जाएगा 2 गामा ऑफ 6/2 मतलब 3 फैक्टर, ये हो जाएगा 3 गामा, सॉरी, और इसको जब ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गामा ऑफ 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा, और ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 गामा, गामा 1/2, और ये हो जाएगा गामा 3/2। अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये ऐसे यहाँ से इसके ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है, ये सारा यहाँ पे कट हो रहा है। चलो अब बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इसके लिए आपको गामा बीटा का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो a²/h इसका वैल्यू हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से गामा फंक्शन जो होता है वो हमेशा देखो गामा ऑफ n जो होता है वो n-1 गामा ऑफ n-1 ओपन होता है, ठीक है, ऐसे ओपन होता है। या फिर अगर आपके पास में गामा अगर कोई सिंपल इंटीजर है तो आप उसको n-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, n-1 भी इसको लिखा जा सकता है। तो जब हमारे पास में ये 3/2 है तो हम इसमें से एक कम करेंगे, मतलब 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक कम करेंगे, 1/2 लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 1/2, उसमें से एक कम करना है, अपॉन, मैंने कहा सिंपल इंटीजर है तो आप उसको n-1 में लिख सकते हैं। तो गामा 3 जो है इसको अपन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होगा 2 गामा ऑफ 2, और फिर 2 का मतलब 1 हो जाएगा, तो उसमें से एक और कम करेंगे तो 2 × 1 × गामा 1, और गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, तो वी कैन राइट एज फैक्टोरियल टर्म। आप इसको सीधा फैक्टोरियल टर्म में भी लिख सकते हैं। इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा 2 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, गामा 2 का वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1। आगे बात करते हैं, गामा जो 1/2 होता है ना, इसका वैल्यू √π होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गामा 1/2। तो एक्चुअल में अगर आप देख सकते हैं तो ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो रहा है, वैसे भी अपने को जरूरत नहीं पड़ रही, पर हाँ फिर भी ध्यान रख सकते हैं गामा 1/2 जो होता है दैट इज √π, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास में जो आंसर आ रहा है x बार का, तो x बार का जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ से, ये 1/2 नीचे आएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है a²/4h मिल रहा है। तो ये जो फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला फॉर सर्कल। एक सर्कल जो होता है उसका हमारे पास ये जो होता है दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। इट इज वेरी इजी, बस चैलेंजिंग काम क्या होता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना, ठीक है। हमारा जो फार्मूला का काम हो गया वो सारा बिल्कुल इजी हो गया, इंटीग्रेशन करना इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो आपको इंटीग्रेशन का जो भी टॉपिक है वो आपको रिवाइज होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।